हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो नीट 2025 के काउंसलिंग प्रोसेस में जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस टू यू। आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मेरे पास पहले मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने ओपन कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, अब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आ गया है, तो क्या मैं अब अपना रिजर्वेशन चेंज कर सकता हूँ। और किसी ने बोला कि मैम मेरा एससी कैटेगरी है लेकिन मैंने गलती से ओबीसी सिलेक्ट कर लिया है, तो क्या मेरे लिए कोई ऑप्शन है, क्या मैं अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी चेंज कर सकती हूँ। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि मैम मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, 12th में मेरा 50% नहीं बना है, तो क्या मैं आयुष काउंसलिंग के लिए जा सकता सॉरी क्या मैं आयुष काउंसलिंग के लिए जा सकता हूँ, या फिर यूनानी मेडिसिन के लिए जा सकता हूँ, या फिर मेरे लिए सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज के ऑप्शन है। तो इन सारे कंफ्यूजन को लेकर गवर्नमेंट ने सीईटी सेल के वेबसाइट पे 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताए हैं, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए cetcell.mahacet.org और यहाँ पर एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीट यूजी वाले ऑप्शन में जाना है। नीट यूजी वाले ऑप्शन में आके जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 3 न्यू अपडेट्स दिखाई देंगे। पहला अपडेट जो कॉमन अपडेट्स और कॉमन जो कंफ्यूजन था बच्चों को, नोटिस ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इसमें क्या बताया गया है। ये अपडेट आज ही रिलीज हुआ है, मतलब कल की डेट है, यानी आज ही अपडेट आपके वेबसाइट पे आया है रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। अब इसमें क्या बोला गया है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट दिस क्लॉज एंड दिस ये सब क्लॉज वगैरह का नाम लिया है। तो एक्चुअली में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में क्या बताया गया है, 10% सीट्स ऑफ द अवेलेबल सीट्स विल बी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स है तो उसमें से 10 सीट्स कंपलसरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाएगी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और ये सारे कोर्सेज में एलिजिबल है, यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सारे कोर्सेज में ये सीट्स का रिजर्वेशन अवेलेबल रहेगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से चलता है। तो मतलब अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है और ये गवर्नमेंट ने सीट्स इतनी ही अगर इस साल मेंटेन रखी, तो 10% रिजर्वेशन उस पर लागू होगा। एकदम एंड मिनट में अगर हमने सीट्स ही चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने सीट्स चेंज कर दी कि नहीं अब इस कॉलेज में 100 सीट्स नहीं है, सिर्फ 50 सीट रहेगी, तो फिर रिजर्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी उस कॉलेज के ऊपर चलेगी, तब तक वहां पर 10% रिजर्वेशन रहेगा फॉर AWS कैंडिडेट्स, एंड फॉर अदर कोर्सेज मतलब MBBS, BDS, BAMS को छोड़कर जो बाकी के कोर्सेज है उनके लिए भी 10% की सीट्स अवेलेबल रहेगी। ये था पहला कंफ्यूजन कि EWS कैंडिडेट्स के लिए कितना परसेंट सीट्स रिजर्व है। अब दूसरा कंफ्यूजन देखते हैं जो बच्चों को है, नोटिस रिगार्डिंग कैटेगरी चेंज। जो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है और एकदम उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, पूरी उनकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है। तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कैटेगरी चेंज, मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। ये नोटिस भी आज ही रिलीज की गई है 30 जुलाई, यानी कि कल, भले ही इसमें कल का डेट है बट वेबसाइट पे ये आ जाइए। तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स ब्ला 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 ब्ला। मेन इधर इंफॉर्मेशन क्या है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकिन उसने अपना कैटेगरी गलत भर दिया, हु हैव एरोनियसली सिलेक्टेड द इनकरेक्ट कैटेगरी, यानी जिसने गलती से अपना कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैटेगरी अगर एससी है और फॉर्म पे मैंने ओबीसी सिलेक्ट कर दिया, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड दे आर इन्फॉर्म्ड टू रेज अ टिकट फ्रॉम हेल्प मॉड्यूल फॉर कैटेगरी करेक्शन एंड सबमिट रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जिस बच्चे ने अपनी कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर ली है, एसटी, एनटी, वीजे वाला कैटेगरी था लेकिन उन्होंने गलती से ओबीसी सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे बच्चों को बोला गया है कि आप लोग हेल्प मॉड्यूल में जाकर टिकट रेज करो। टिकट रेज करके सीईटी सेल वालों को इन्फॉर्म करो, आता है ना हेल्प डेस्क, सीईटी सेल पे हेल्प डेस्क आता है, वहां पे आप टिकट रेज करो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उनको भेजो और अपने फॉर्म का फोटो भेजो और उनको बोलो कि मेरा ये कैटेगरी है लेकिन मैंने गलती से दूसरा कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है। तो वो लोग आपको फिर आगे का मेल भेजेंगे कि आप ये अपना कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चतुर बच्चे हैं, जिनका क्वेश्चन था
मैम मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, तो क्या मैं अब अपना रिजर्वेशन चेंज कर सकता हूँ? या फिर मैम मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था इसीलिए मैंने ओपन कैटेगरी चूज किया, लेकिन अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है, तो क्या मैं अब रिजर्वेशन कैटेगरी में जा सकता हूँ? तो आप लोगों के लिए नीचे दिया है, as per the provision in the information brochure request for change from open category to any reservation category including specified reservation will not be considered। ब्लर क्यों हो गया ये, एक सेकेंड, दिख रहा है? हाँ, क्या बोला है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और आप ओपन कैटेगरी से किसी दूसरे रिजर्वेशन कैटेगरी में खुद को एनरोल कराना चाहते हो, तो दिस चेंज विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जो बच्चा ऑलरेडी रिजर्वेशन कैटेगरी से है, उसने अपना कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर दिया, तो आपको हेल्प डेस्क पे जाके टिकट रेस करना है, अपना फॉर्म का फोटो भेजो, रजिस्ट्रेशन नंबर भेजो और उनको बताओ कि मेरा ये कैटेगरी है, मैंने गलती से दूसरा कैटेगरी भर दिया। लेकिन जो बच्चे ओपन कैटेगरी से है, जिन्होंने एक बार ओपन कैटेगरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं जा सकते। फिर भी आपको अगर अपनी आत्मा को तृप्त करना है और शांति लानी है, तो आप भी हेल्प डेस्क पे टिकट रेस करके देख सकते हो। आंसर आपको यही आने वाला है कि ओपन कैटेगरी से रिजर्वेशन कैटेगरी में चेंजेस नहीं हो सकते। ये था सेकेंड अपडेट। तीसरा अपडेट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी मैं बता देती हूँ, कहाँ गया? हाँ, तीसरा अपडेट क्या था? मॉडिफिकेशंस एलिजिबिलिटी मॉडिफिकेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। अभी बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ कि नीट में उनके पीसीबी में 150 मार्क्स नहीं हुए, उनका नीट क्वालिफाई हो गया, मतलब नीट में उनको 700 में से 720 में से 200 मार्क्स आए, लेकिन बोर्ड्स में उनके 150 मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले एलिजिबिलिटी क्या था? प्रीवियस एलिजिबिलिटी वाज कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 50% बनना ही चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी, और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हो और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी आते हो, तो आपका मिनिमम 40% बनना चाहिए, और अगर आप सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपका 45% बनना चाहिए। ये प्रीवियस रूल था। अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये सारे कैटेगरीज थे जो पहले आपको फॉलो करने पड़ रहे थे। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ ग्रुप सी वाला ऑप्शन बचता है, यानी पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, बीपीओ वाले कोर्सेज हो गए, जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, रेडियोलॉजी वाले कोर्सेज हो गए। लेकिन इस साल नया रूल क्या आया है? अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आयुष कोर्सेज, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के लिए क्या नया रूल आया है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में 150 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी मिलाकर 150 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो भी चलेगा। आपने अगर नीट एग्जाम दी है और नीट में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आया है, तो आप बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। पहले क्या होता था, बच्चों को क्या लग रहा है कि बिना नीट एग्जाम दिए अपने को एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस नोटिस का मतलब क्या है कि आपका 12th स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो हटा दिया है। अगर आप 12th में पास हो, 45%, 46, 48% आया है, जितना भी आया है, ठीक है, और आपके नीट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो आप अब बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए एलिजिबल हो। तो ये अपडेट आज ही आया है, ये 30 जुलाई का अपडेट है। ठीक है, कहाँ गया डेट? ये भी 30 जुलाई मतलब 31 जुलाई को आया है ये अपडेट वेबसाइट पे। यहाँ पर क्या बोला गया है? द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड 12th। कैंडिडेट ने 12वीं दी होनी चाहिए, चाहे कितने भी मार्क्स आए, दिस इज फर्स्ट रूल। और उसके सब्जेक्ट कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। पीसीएम वाले बच्चे नहीं आ सकते, पीसीबी वाले बच्चे या पीसीएमबी वाले बच्चे आ सकते हैं, बायो होना चाहिए। ओके, देयर इज नो चेंज फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स। ये रूल सिर्फ 3 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, आयुष कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या बोली गई है कि ये तो अभी आया ना नोटिफिकेशन, ये अभी जस्ट आया नोटिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ ग्रुप सी का फॉर्म भरा था, यानी पैरामेडिकल कोर्सेज का फॉर्म भरा था, अब उन कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया जाएगा। दे विल बी परमिटेड फॉर चॉइस और प्रेफरेंस फिलिंग फॉर ग्रुप बी इफ दे आर एलिजिबल नाउ एज पर द न्यू क्राइटेरिया। तो अगर आपके बच्चों, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, अगर आपका 50% से कम मार्क्स आया है 12th में फॉर ओपन कैटेगरी,
एंड फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपका 40% 45% से कम मार्क्स आया है 12th में तो भी चलेगा, आप आयुष कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। तो आपने अगर पहले सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखी थी तो अब वो आपको बदलनी है। अब आपको फिर से अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी चॉइस लिस्ट बदल सको। यू विल बी अलाउड टू फिल ऑप्शंस फॉर दीज कोर्सेज ऑल्सो। तो ग्रुप बी वाला ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ग्रुप बी में कौन से कोर्सेज आते हैं? आयुष कोर्सेज। ग्रुप सी में कौन से कोर्सेज आते हैं? पैरामेडिकल कोर्सेज। सो यू आर अलाउड टू फिल ग्रुप बी नाउ। ठीक है, आपके 12th में मार्क्स कम है तो भी चलेगा, लेकिन अगर नीट में आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर किए हैं तो यू विल बी अलाउड फॉर आयुष कोर्सेज। दीज आर द 3 नोटिफिकेशंस जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। आपको अब डेली बेसिस पे वेबसाइट चेक करना है, कुछ ना कुछ नया अपडेट आएगा जिसमें आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपसे कोई गलती हो गई थी फॉर्म भरते वक्त या कोई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी रह गई थी तो आपको उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली अपने डाउट्स नीचे कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन लेकर आने के लिए। ये जो अपना चैनल है महाराष्ट्र नीट प्लस का चैनल, इस चैनल पे आपको नीट 2026 का मैक्सिमम कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस पे डिटेल लेक्चर्स अपलोड करते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू के शॉर्ट्स अपलोड करते हैं जिसमें आपकी मैं डेली 3 से 4 पीवाईक्यू एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाती हूँ। यहाँ पर हम एमसीक्यूज के लाइव सेशंस भी लेते हैं और कल भी मैं एक लाइव सेशन लेने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक का। सो जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि नीट 2026, नीट 2027 के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये चैनल पहुंच सके और वो भी अपने नीट के ड्रीम्स को पूरा कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सिलेक्शन। आई होप सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिले। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करो एंड वी विल ट्राई टू गेट सोल्यूशन फॉर इट। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।